लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की बारिश हो गई। चीनी पे एक छोटा सा अमल करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा अमल लेकर के आई हूँ रिस्क के बारे में, और जो कि चीनी से रिलेटेड है, और चीनी हर घर में पाई जाती है। ये बिल्कुल भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अमल या आपको वजीफ़ा नहीं बताने लगी। चीनी हर घर में इस्तेमाल होती है, और बहुत ही मुजर्रब अमल आपके साथ शेयर करूँगी। आपने एक सूरह पढ़नी है, और कितनी दफ़ा पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, आपने सारा नोट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मुश्किलात तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सबके लिए ही रखी हुई हैं, बस टेस्ट डिफरेंट है। टेस्ट सबका अलग है, लेकिन टेस्ट तो मस्ट है, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। अल्लाह ताला ने इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ना इस दुनिया में, इसकी बेस पर हमारे लिए डिसाइड करना है कि हमारे लिए जन्नत है या जहन्नुम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपनी रहमत फरमाए हम पे। हमें अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की तमाम हाजात को पूरा फरमाने वाला है। आप पर मेरे जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पर मैं कहती हूँ करोड़ों से भी ज़्यादा रहमतें नाज़िल हों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। आमीन ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने एंड तक मेरी वीडियो देखनी है और अमल को भी गौर से सुनना है। जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसी को ही इजाज़त है कि आप अमल कर सकें, और आपने अपनी नीयत बिल्कुल साफ़ रखनी है वजीफ़ा करते हुए। बिल्कुल कामिल यकीन रखना है, पॉजिटिव रहना है कि मेरा ये काम होगा, देन इट विल डेफिनेटली हैपन। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब आप कोई भी चीज़ की उम्मीद लगाते हैं ना, तो वही एक पाक ज़ात है जो कर सकती है। और डेफिनेटली जब हम उस ज़ात पे यकीन करते हैं, पुख्ता यकीन करते हैं, तो हमारा अल्लाह हमें नवाजता भी है, और बेशक वही नवाज सकता है। बहुत से मेरे ऐसे बहन भाई बहुत ज़्यादा मायूस होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं होगी। समटाइम्स मेरे पर भी ऐसी हालत आ जाती है, लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर दोबारा से यकीन करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर कोई भी आजमाइश इसीलिए भेजते हैं कि क्या हम अल्लाह से बात करना तो नहीं छोड़ देते, क्या हम अल्लाह से मांगना तो नहीं छोड़ देते, क्या हम अल्लाह से दूर तो नहीं हो जाते अगर हमें ये चीज़ नहीं मिली। इवन कि मेरे सीन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही होता है, जब कोई चीज़ मेरी पूरी ना हो रही हो या कोई हाजत अधूरी हो, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मज़ीद करीब हो जाती हूँ। मैं उनसे मांगती हूँ, मैं गिड़गिड़ाती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा रहीम है, और वो हमें नवाजता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमारी दुआ में देर होती है, तो वो भी हमारी बेहतरी के लिए होती है। अगर कोई काम होता होता रुक जाता है, या कोई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, हम नहीं जानते। बस अल्लाह से खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह किसी ऐसी आज़माइश में न डाले, किसी बहुत बड़ी आज़माइश में न डाले जिसमें हम लोग जो है पूरा ना उतर सकें। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, वो अपने बंदे को उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी उसे लगता है कि बंदा बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आजकल रिस्क की जो तंगी की वजह से बहुत से जो घर हैं वो परेशान हैं। मैं ये कहती हूँ कि रिस्क की अगर आप फरावानी चाहते हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, इस पर अमल करें। बावुज़ू होकर रहा करें, हर वक्त बावुज़ू चलते फिरते इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वैसे भी अगर इस्तग़फ़ार समटाइम्स आप भूल भी जाएँ ना, तो वुज़ू में रहा करें। इससे क्या होता है, रिस्क में फरावानी होती है। जो भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैरिड हैं, आप लोग अपनी वाइफ़्स के साथ अच्छा सलूक करें। उनको उनके राइट्स दें पूरे। मैं देखती हूँ कि कैसे जो है आपके रिस्क की जो बंदिश है वो कैसे दूर नहीं होती, और कैसे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला छप्पड़ फाड़ के, मैं कहती हूँ, आपको रिस्क अता फरमाएँगे। मेरे जितने भी परेशान बहन भाई एक दफ़ा करके तो देखें जो मैं बता रही हूँ। ये अमल चीनी को लेकर के है, और बहुत ही आसान अमल है। आपने चीनी ले लेनी है थोड़ी-सी प्याली में, और आपने 1000 मरतबा उसमें सूरह इखलास पढ़नी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है? आपने ये 1000 मरतबा पढ़कर चीनी पर दम कर लेना है। वो चीनी आपने वैसे तो नहीं खानी, चीनी वैसे खानी भी नहीं चाहिए, वो लिटरली खाने में ज़हर की तरह ही होती है, ज़हर की मानंद ही है। तो वो चाय में इस्तेमाल कर लें तो एक अलग बात है। आपने इस तरह पढ़ लेना है, और अगर नहीं भी पढ़ना चाहें, या आप जो है किसी गरीब में बाँट दें, तो आप यकीन जानिए कि दिनों में जो है आपकी हाजत पूरी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से आपकी मदद करेंगे। और मैं आपको एक बहुत ही मुजर्रब जो है चीनी से रिलेटेड अमल बताती हूँ। अगर आपने नज़र उतारनी है ना, तो चीनी का तो सानी कोई है ही नहीं। यकीन जानिए, चीनी ले लें,
چینی پر آپ نے جو ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے اور سورہ فلق پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پھونک مار دینی ہے چینی پر، اور پھر اس چینی کو آپ نے جو ہے اس پر آگ پر گرم کر لینا ہے. آپ یقین جانیے دنوں میں جو ہے نظر کا توڑ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، آپ کو دکھائی دیں گی. اور یہ جو چینی کا عمل ہے، اس سے کیا ہوگا، غیب سے مدد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کریں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا فرمائے. امید کرتی ہوں یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان رہے گا اور آپ اس میں کامیاب ہوں گے. آپ کی جو بھی نیت ہے اس عمل کو کرتے وہ پوری ضرور ہوگی، انشاءاللہ وہ کام ضرور ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.